गुड मॉर्निंग। इंट्रोडक्शन हमने किया था पॉलिनोमियल का और अब स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज नंबर 2.1। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस आर पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल एंड विच आर नॉट। वन वेरिएबल का इसमें कौन सा पॉलिनोमियल है, वेरिएबल भी वन होना चाहिए, ठीक है, और विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस आर पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल एंड विच आर नॉट। ठीक है, तो फर्स्ट का फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन लिख लेना आप लोग और उसके बाद ये आप लोग समझना है इसको। मैं एक बार पहले इसको समझा देता हूँ आपको। सेकंड नंबर है y2 प्लस रूट टू, थर्ड नंबर है 3 रूट टी प्लस टी रूट टू, फोर्थ है y प्लस 2/y और फिफ्थ नंबर है x10 प्लस y3 प्लस t15। ठीक है, ये क्वेश्चन है आपका। विच ऑफ द फॉलोइंग्स आर, इनमें से कौन सा पॉलिनोमियल है पहली बात तो, और फिर उसमें वन वेरिएबल और दोनों में हमको करना है। ठीक है, पॉलिनोमियल है क्या, सबसे पहले चीज तो व्हाट इज द डेफिनेशंस ऑफ द पॉलिनोमियल। सोचो, यस द डेफिनेशंस, जो पॉलिनोमियल है उसमें वेरिएबल की जो पावर है वो पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए। ठीक है, a linear expression in which the power of the variable is positive integer। तो यहाँ देखिए, इधर x की पावर 2 है, x की पावर 1 है और x की पावर 0 है, तो इसका मतलब ये पॉलिनोमियल है। अब सेकंड जो क्वेश्चन है इसका वो भी क्लियर करेंगे। वो कह रहा है सर इसमें कि वेरिएबल की जो पावर है वो तो पॉजिटिव हो गई, ठीक है, तो ये आपका पॉलिनोमियल तो है ये, पर ये पॉलिनोमियल लीनियर जो है वो लीनियर है, तो लीनियर के लिए तो हमको पावर वन देखनी पड़ी, पर हमसे कह रहा है ये जो वेरिएबल है वो वन वेरिएबल होना चाहिए। तो वन वेरिएबल में यहाँ x है, यहाँ भी x है, यहाँ भी x 0 है, तो इसका मतलब ये वन वेरिएबल ही है। ठीक है, तो ये आपका पॉलिनोमियल है। यस, इट इज पॉलिनोमियल ऑफ वन वेरिएबल, वन, ये वन वेरिएबल का पॉलिनोमियल है। ठीक है, यहाँ देखिए इधर y2 है और y0 है, इसका मतलब ये पॉलिनोमियल है, पॉजिटिव है पावर और इंटीजर है। यहाँ x0 है, y0 है, यहाँ y2 है, इसका मतलब पॉलिनोमियल। अब वेरिएबल चेक करो, यहाँ y है, यहाँ y0 है, इसका मतलब वन ही वेरिएबल है, इसका मतलब ये भी, यस, ये पूरा है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ देखो, t का पावर कितना है 1/2, रूट है 1/2, मतलब इंटीजर नहीं है, और इंटीजर नहीं है तो ये पॉलिनोमियल नहीं है। नो, इट इज नॉट ए पॉलिनोमियल। व्हाई? बिकॉज द पावर ऑफ द वेरिएबल इज नॉट ए इंटीजर। ठीक है, यहाँ देखिए इधर, इसमें देखिए y पावर 1 है, ये डिनोमिनेटर में y, अगर मैं इसको न्यूमिनेटर में ट्रांसफर करता हूँ तो ये नेगेटिव हो जाएगी पावर, y का 2, y पावर -1, और अगर y -1 है, अगर y -1 है तो वो नेगेटिव हो गया, और पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए। क्या होना चाहिए? पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए, तो ये भी आपका नो है। क्यों? क्योंकि पावर जो है वेरिएबल की वो नेगेटिव है, इसका मतलब ये क्या है आपका। ठीक है, समझ में आ गया कि नहीं आया? आगे समझ में? फिर आगे आते हैं यहाँ पे, इसमें देखिए इधर ये पावर 10 है, पावर 3 है, पावर 50 है, इसका मतलब पॉलिनोमियल है, पॉलिनोमियल है। उसके बाद ही हम सेकंड जो टेस्ट करेंगे वो चेक करेंगे। तो पॉलिनोमियल अगर है हम यहाँ पे, तो फिर हम देखेंगे वेरिएबल कितने हैं। तो यहाँ वेरिएबल x, y और t 3 वेरिएबल है, जबकि हमको चाहिए 1, तो ये इट इज पॉलिनोमियल बट नॉट वन वेरिएबल। ठीक है, तो इसका मतलब आंसर नो, हमको जो चाहिए वो नहीं है। वेरिएबल कितना है 3 और कितना चाहिए 1, तो इसका मतलब है आपका ये नहीं होगा। ठीक है, समझ में आ गया कि नहीं आया? आ गया सब क्वेश्चन जो आपने जो यस्टरडे हमने यस्टरडे और
डे बिफोर यस्टरडे हमने जो रीड किया था वो अगर आप लोगों ने लर्न किया है, समझा है, तो फिर उसके बाद ये आसानी से कर सकते हैं। अगर नहीं किया तो पहले उसको लर्न कीजिए, उसके बाद ही। ये 9th क्लास है, 9th क्लास में तो बहुत कुछ पहले से अगर आप प्रिपेयर नहीं है तो समझ में कुछ भी नहीं आएगा। पहले से आप लोग जो कल रीड किया था, बिफोर में हमने जो रीड किया है वो आपको आना ही चाहिए। वो अगर नहीं आता है तो फिर ये क्वेश्चंस के आंसर हम नहीं देंगे। छोटे छोटे क्वेश्चन है पर इसमें लॉजिकली बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। ओके, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन को रीड करते हैं। देखिए कह रहा है सर विच राइट द कोफिशिएंट ऑफ द x2। केवल x2 का कोफिशिएंट पूछा है उसने। किसका पूछा है? x2 का। तो चलिए ये सेकंड क्वेश्चन है, राइट द कोफिशिएंट ऑफ x2 इन द फॉलोइंग। ठीक है, चलिए सर फर्स्ट क्वेश्चन है इसका 2 प्लस x2 प्लस x। यहाँ x0 है उसका कोफिशिएंट 2 है, या x2 है उसका कोफिशिएंट 1 है, या x है उसका कोफिशिएंट 1 है। तो कोफिशिएंट ऑफ x2, तो x2 का जो कोफिशिएंट है वो यहाँ पे 1 है। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन देखिए, ये कह रहा है सर 2 माइनस x2 प्लस x3। तो कोफिशिएंट ऑफ x2, देखिए x2 कहाँ है, ये रहा, ये माइनस वाला साइन भी आएगा इसके साथ, तो -1। ठीक है, थर्ड नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर थर्ड है पाई अपॉन टू x2 प्लस x। और यहाँ पे x2 का जो कोफिशिएंट है मल्टीपल है वो क्या है आपका कोफिशिएंट ऑफ x2, वो हो गया आपका पाई अपॉन 2। ठीक है, फोर्थ नंबर देखिए इसका √2x - 1। तो √2x, अब यहाँ x2 तो है ही नहीं, तो x2 नहीं है तो फिर कोफिशिएंट कहाँ से आएगा उसका? 0 है तभी तो x2 नहीं है। कोफिशिएंट ऑफ x2 0। ठीक है, समझ में आ गया? एक बार वापस देखते हैं, x2 का कोफिशिएंट चाहिए, तो x2 और बाकी नहीं देखना, अलग अलग टर्म में ये x की टर्म में, ये x0 की टर्म में, इनको नहीं देखना है। कोफिशिएंट केवल x2 जहां है वहां पे देखिए आप। ठीक है, तो x2 यहाँ पे, इस x2 का प्रोडक्ट है 1, तो 1 लिख दिया हमने। यहाँ x2 का -1 ये लिख दिया, x2 का पाई अपॉन 2 है तो पाई अपॉन 2 लिख दिया। x2 है ही नहीं इसमें, तो x जो उसका जो है वो हमारे पास 0 है। ठीक है, समझ में आ गया क्या? ओके, नेक्स्ट देखिए, थर्ड क्वेश्चन देखिए, देखिए थर्ड क्वेश्चन में क्या कह रहा है, रीड करो। कह रहा है सर गिव वन एग्जांपल ऑफ ईच ऑफ द बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35। अब अपने आप कोई सा भी आप बाइनोमियल लेना, ये बाइनोमियल ले लिया मैंने फॉर एग्जांपल। थर्ड नंबर, बाइनोमियल का मतलब 2 टर्म होना चाहिए, जैसे 3x + 7, ये बाइनोमियल हो गया। पर अब हमको इसमें उसने कहा है सर हमसे कि डिग्री 35 होना चाहिए, तो x की पावर 35 ले लो। ठीक है, x की पावर 35। ठीक है, समझ में आ गया? अगर आप, और ये फर्स्ट एग्जांपल है, और एक और अगर आप चाहो तो इसका एक ही टर्म में अगर पावर जो है वो मैक्सिमम, जैसे 5x 20 y 15 और +7x 2 y 2। अब हमको मैक्सिमम जो पावर है वो देखनी है, वो काउंट करनी है, वो कितना होना चाहिए? 35। ठीक है, वेरिएबल की यहाँ 35, यहाँ x0 है तो मैक्सिमम 35 है, तो 35 डिग्री का पॉलिनोमियल हो गया है। कितने डिग्री का हुआ? 35 डिग्री का पॉलिनोमियल हो गया। ठीक है, समझ में आ गया? आप नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट एग्जांपल देखिए। यहाँ कह रहा है सर x
5x पावर 20 y पावर 15, कितने भी वेरिएबल हो एक टर्म में उनका सबको प्लस करके हम लिखते हैं तो वो कहलाता है हमारा डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल मैक्सिमम जो होता है। तो यहाँ 5 है 4 है और यहाँ 35 है, 35 डिग्री का पॉलिनोमियल है और ये बाइनोमियल है। ठीक है, ये क्या है? बाइनोमियल, टू टर्म है इसमें। ठीक है, आगे समझ में। और सेकंड ये फर्स्ट है, ए क्वेश्चन है और ये बी क्वेश्चन है, एग्जांपल लेंगे इसमें। और कह रहा है सर हमसे एंड द मोनोमियल ऑफ डिग्री 100। अब आप एक ही वेरिएबल लेना चाहते हो तो एग्जांपल में एक ही वेरिएबल है तो डायरेक्ट लिख दो, जैसे 7x पावर 100। तो ये आपका क्या हो गया? 100 डिग्री का पॉलिनोमियल हो गया। ठीक है, मोनोमियल। और अगर 1 से ज्यादा वेरिएबल लेना चाहते हो तो प्लस करके लिख देना, जैसे 2x50 y30 और z20। तो ये प्लस कर लिया, मोनोमियल है और प्लस करने पर 100 आ रहा है। तो ये आपने एग्जांपल्स लिखने, इसके 2 एग्जांपल्स लिखने। पहले वाले का एग्जांपल हमको लिखना था कि जो वेरिएबल है वो क्या होना चाहिए? बाइनोमियल होना चाहिए और पावर 35 होना चाहिए। तो 35 3x 35 प्लस 7 मीन्स 2 टर्म हो गई, पावर 35 है। यहाँ भी 2 टर्म में एक ही बार प्लस आ रहा है और पावर मैक्सिमम जो है एक ही टर्म की मैक्सिमम होना चाहिए, वो मैक्सिमम हो रही है 20 प्लस 15 तो 35। और ये 4 है तो मैक्सिमम जो है वो 35 है। इसका मतलब आपके पास 35 मैक्सिमम है और बाइनोमियल है। अब सेकंड जो एग्जांपल पूछ रहा है वो हमसे कोई सा भी आप अपनी इच्छा से कोई सी भी दे सकते हो। उसमें हमसे कह रहा है कि सर 7x 100 मोनोमियल है और पावर कितना है इस पॉलिनोमियल का? 100। ठीक है, ये एक एग्जांपल है। और अगर आप लोग मोनोमियल ही लेना है पर आपको वेरिएबल्स डिफरेंट लेने हैं तो यहाँ पे हम इसको प्लस करके लिखेंगे तो 100 आ जाएगा। तो मोनोमियल है और पावर 100 है। ठीक है, ये एग्जांपल हमने पूछा था। ठीक है, नेक्स्ट हमसे कह रहा है क्वेश्चन नंबर 4 पे आइए। देखिए क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। कह रहा है सर हमसे एक्सरसाइज है 2.1 क्वेश्चन नंबर 4, राइट द डिग्री ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल। डिग्री लिखना है इसका। ठीक है, तो आप राइट द डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। मैक्सिमम पावर लिखनी है इसकी। ठीक है, चलिए सर, ये आपका 5x3 प्लस 4x2 प्लस 7x, 3a 2a 1a, डिग्री कितनी हुई? डिग्री हो गई सर मैक्सिमम 3 है। ये रफ वर्क है, आप चाहो तो कर सकते हो, नहीं तो डायरेक्ट भी लिख सकते हो। डिग्री हो गया इसका मैक्सिमम 3। इस पॉलिनोमियल की जो मैक्सिमम पावर है वो 3 है, इसलिए 3 डिग्री का पॉलिनोमियल है। ठीक है, कितने डिग्री का पॉलिनोमियल है? 3 डिग्री का। ठीक है, समझ में आ गया। उसके बाद आते हैं, जैसे ये सेकंड क्वेश्चन है, ये कह रहा है सर हमसे 4 माइनस y2। तो 4 माइनस y2 बाइनोमियल है। ठीक है, डिग्री चाहिए हमको। तो यहाँ कितनी डिग्री है? 0 और यहाँ पे 2, ये 2 डिग्री है। तो कितना डिग्री का पॉलिनोमियल हो गया? बोलिए 2 डिग्री का। ठीक है, थर्ड वन ये कह रहा है सर हमसे 5t माइनस √7। अगर आप इसमें यहाँ ये भी लिखना चाहो, ये क्यूबिक है, ये क्वाड्रेटिक है और ये 1 डिग्री है, t की पावर 1 है या t की पावर 0 है, तो ये आपका लीनियर है, लीनियर। ठीक है, 1 डिग्री का पॉलिनोमियल हो तो लीनियर, 2 डिग्री का हो तो क्वाड्रेटिक और 3 डिग्री का हो तो क्यूबिक, ये भी आप लिख सकते हो। ठीक है, और अगर 3 है मीन्स यहाँ पे वेरिएबल की पावर 0 है और पावर 0 होने से इसको हम बोलेंगे 0 पॉलिनोमियल। ठीक है, मीन्स कांस्टेंट नंबर। समझ में आ गया क्या? आ गया समझ में? तो ये आप लोग कर लीजिए, कंप्लीट करो फटाफट से, फिर नेक्स्ट करेंगे।
कंप्लीट कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका, देखिए इधर, क्लासिफाई द फॉलोइंग एज लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक। क्वेश्चन नंबर 5 है, क्लासिफाई द फॉलोइंग एज लीनियर, quadratic and cubic। So first क्वेश्चन है इसका x2 plus x, ठीक है। तो पावर 2 है, मैक्सिमम पावर 2 है, तो ये डिग्री के अकॉर्डिंग हम इसको लिख सकते हैं क्वाड्रेटिक, ठीक है। और टर्म के अकॉर्डिंग लिखना है अकॉर्डिंग टू टर्म, इसको हम लिखेंगे बाइनोमियल। केवल क्वेश्चन यही पूछा है उसने, अकॉर्डिंग टू डिग्री, क्वाड्रेटिक है, ठीक है, और अकॉर्डिंग टू टर्म बाइनोमियल। ये भी पूछ सकता है वो आपसे, पर हमसे अभी केवल यही वाला क्वेश्चन पूछा है उसने, अकॉर्डिंग टू डिग्री। तो अकॉर्डिंग टू डिग्री कितना होगा, उसको हम बोलेंगे 2 डिग्री है तो बोलेंगे क्या, क्वाड्रेटिक। 1 डिग्री है तो उसको बोलेंगे हम, ठीक है। और ये आपका x3, तो पावर मैक्सिमम 3 पावर है मैक्सिमम, या 1 पावर है या 3 पावर है, तो क्यूबिक, ठीक है। और 2 टर्म में तो वही बाइनोमियल, 2 टर्म में तो बाइनोमियल, ठीक है। एक बार और क्लियर करेंगे, पहले एक बार क्वेश्चन कर लेते हैं। ये y प्लस 4, तो y2 है, इसका मतलब क्वाड्रेटिक है। और टर्म में 1 2 3 तो ट्राइनोमियल, ठीक है। 4th नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर 4, 1 प्लस एक्स, पावर 1 है तो लीनियर, और टर्म 2 है तो बाइनोमियल, 2 टर्म का है, बाइनोमियल है, ठीक है। और पावर 1 है, यहाँ x0 है या x1 है, तो 1 पावर है तो उसको बोलेंगे हम लीनियर, ठीक है। असल में 3t, यहाँ भी 1 पावर है, इसका मतलब लीनियर, और टर्म भी 1 है तो इसको बोलेंगे मोनोमियल, टर्म 1 मोनोमियल, ठीक है। समझ में आ गया क्या। उसके बाद आ जाइए आप 6 नंबर को, क्वेश्चन नंबर 6, R2, टर्म तो 1 है पर पावर 2 है, तो पावर 2 है इसका मतलब क्वाड्रेटिक, ठीक है। और टर्म 2 है, टर्म 1 है तो मोनोमियल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 7 नंबर, 7x3, अगर पावर 3 है तो क्यूबिक, ठीक है। और टर्म 1 है तो मोनोमियल। एक बार वापस स्टार्ट से देखो, देखिए हमसे कह रहा है क्वेश्चन में, केवल क्वेश्चन तो यही पूछा है आपसे उसमें, क्लासिफाई द फॉलोइंग एज लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक। ये आपका क्वेश्चन नहीं है, पर मैंने कंपैरिजन दोनों एक साथ बताया क्योंकि आप लोगों को अच्छे से समझ में आया, ठीक है। क्यूबिक पावर 3 होता है तब क्यूबिक, पावर 2 होता है तो क्वाड्रेटिक, और पावर 1 होगा, मैक्सिमम जो पावर 1 होगा वो कहलाएगा आपका लीनियर, ठीक है। इसी तरीके से 1 टर्म होगा तो मोनोमियल, 2 टर्म होगा तो बाइनोमियल, और 3 टर्म होगा तो ट्राइनोमियल, मोर देन 3 टर्म होगा तो मल्टीनोमियल, ठीक है। तो ये आप लोगों का है, ठीक है। तो सबसे पहली चीज है सर, पावर 2 है तो क्वाड्रेटिक हो गया, और पावर 3 है तो क्यूबिक, पावर 2 मैक्सिमम है तो क्वाड्रेटिक, 1 पावर है लीनियर, 1 पावर है लीनियर, 2 पावर है क्वाड्रेटिक, 3 पावर है क्यूबिक। ये तो हो गया अकॉर्डिंग टू डिग्री।
अगर हमसे अकॉर्डिंग टू टर्म पूछे तो टू टर्म में बाइनोमियल, टू टर्म में बाइनोमियल, वो सेपरेट द टर्म प्लस और माइनस, तो टू टर्म हो गया। ये थ्री टर्म में तो ट्राइनोमियल, टू टर्म में बाइनोमियल, वन टर्म में मोनोमियल, वन टर्म में मोनोमियल, वन टर्म में मोनोमियल। ठीक है, तो ये आप लोग कंप्लीट करो, ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है आपकी। ठीक है, ओके, नेक्स्ट हम जो नेक्स्ट टॉपिक है वो कल से स्टार्ट करेंगे, आज इतना ही करो। ठीक है, ओके, थैंक यू।